जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर आप -2 का वैल्यू निकालिएगा या +2 का वैल्यू निकालिएगा, +4 ही आया ना, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं, जिसमें माइनस रखे या प्लस रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ऑड फंक्शन उसको बोलते हैं, जैसे एक्स क्यू में अगर -2 का वैल्यू निकालिएगा तो -8 आया है ना, अब +2 का वैल्यू निकालिएगा तो +8 आएगा, तो फर्क हो गया ना -2 पे और +2 पे। अगर सेम आ रहा है दोनों में, -2 पे +2 दोनों में सेम आ रहा है, तो वैसे केस में हम लोग बोलेंगे इवन फंक्शन है, और अगर चेंज हो जाता है तो उस केस में बोलेंगे ऑड फंक्शन है, ठीक है पीयूष। अब बाकी बच्चे भी कमेंट करके हमें बताइए अगर डाउट है तो। डिफिनिट इंटीग्रेशन सीबीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी है। चलो ठीक है पीयूष, तो चलो एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, बहुत वो भी इंपॉर्टेंट है। कॉस एक्स, देखो ना सुनल, अगर कॉस -π/4 का वैल्यू निकालते हैं तो भी +1/√2 आता है, और +π/4 का वैल्यू निकालेंगे ना कॉस में, तो वो तो भी जैसे तुम लोग को देखो पढ़ी होगी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस असेक पॉजिटिव होता है, कॉस असेक पॉजिटिव होता है ना। तो तुम अगर कॉस -π/4 का वैल्यू भी निकालोगे या कॉस π/4 का वैल्यू निकालोगे, तो दोनों केस में हमारा 1/√2 ही आता है, 1/√2 ही आता है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों फंक्शन हमारा, मतलब कॉस और सेक दोनों हमारा इवन फंक्शन है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा सोनल। चलो ठीक है, वेरी गुड सोनल। पीयूष क्लियर है या नहीं। और प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, जैसे ये 0 है f(x) इस केस में भी हमारा दो आंसर होता है, एक होता है 2 टाइम्स f(x) 0 है, ठीक है। चलो वेरी गुड पीयूष। एक होता है 0। अब देखिए ये कब होता है, ये तब होता है जब f(2a - x) = fx हो, ठीक है। और यह तब होता है व्हेन f(2a - x) = -fx हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा जब हम क्वेश्चन इस पर बताएंगे। फिलहाल तो अभी इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। बस इसी 7 प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और यकीन मानिए बच्चों कि आपको अगर प्रॉपर्टी अच्छे से अगर ये आ जाता है 7 प्रॉपर्टी, तो आप डिफरेंट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टी वाले सारे क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लीजिएगा। फाइल प्रेजेंट हो या चली गई तुम। बाकी बच्चे भी रिस्पांस देते रहिए ताकि पता चले कि कितने बच्चे कनेक्टेड हैं हमसे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लीजिए आप एक बार इस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5। प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 देख लीजिए। पता बच्चों, एक खास बात आपको बता दें कि 95% जो क्वेश्चन होगा ना, वो इसी दोनों प्रॉपर्टी से होता है, 95% क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कि f(x) a टू b, लोअर लिमिट a है अपर लिमिट b है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f(a + b - x dx), ठीक है। और 0 to a f(x) dx हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f(a - x dx), मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a - x आ जाएगा, ठीक है। 95% केस में ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। ये दोनों सेम ही एक तरीके से देख लीजिए कि अगर a का वैल्यू 0 हो जाए तो बस a - x वही b - x आ जाएगा, सिंपल सा है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखने वाले अभी हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से दूसरे तरीका से, परंतु अभी हम लोग प्रॉपर्टी लगा के ही बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा के देखिए कैसे बनेगा। तो प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला रूल होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, और सारे में एक ही तरह का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप इससे पहले आई मान लीजिएगा, 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया एक प्रॉपर्टी है कि 0 to a f(x) dx रहने पे ये क्या हो जाता है,
0 to a f a माइनस एक्स टी एक्स, ये बताया ना